अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मोहतरम भाइयों, आज की इस वीडियो में सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का बहुत ही प्यारा बयान मैं आपकी बारगाह में लेकर के हाजिर खिदमत हुआ हूँ। इस बयान के अंदर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने हमको बहुत ही प्यारे अंदाज में ये तालीम दी है कि हमको 11वीं शरीफ जो हम रबीउल आखिर के महीने में चांद की 11 तारीख को हुजूर गौसे पाक सज्जदुना मीरे मीरा पीरे पीरा सज्जदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में मनाते हैं। और अब तो अल्लाह के फजल से ये हालात हैं कि अब तो रबीउल आखिर के पूरे महीने में, इस महीने को 11वीं शरीफ के महीने के नाम से भी जाना जाता है। पूरे महीने में हर दिन हर घर में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा कराई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने यही समझाया है कि 11वीं शरीफ के इस महीने में हम 11 तारीख को या 11 तारीख के अलावा में किसी और तारीख में हम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं और इसको मनाने से हमको क्या क्या फजीलतें हासिल होती हैं। प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर पेश कर दें कि क्या सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने जो बयान फरमाया है वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह ताला आज से पहले आपको इस बात का इल्म नहीं था कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ हम क्यों मनाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये इल्म हासिल हो जाएगा। आप पहले वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आज की मेरी गुफ्तगू इन दो मिसरों के दरमियान रहेगी। मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। आज रबीउल आखिर शरीफ की 11वीं शब है। मैं अपनी जानिब से सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से आप सबको सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के उर्स पाक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह गौसियत माँ आपके उर्स पाक के सदके हम सबको दोनों जहान की खुशियाँ अता फरमाए। हमारे शहर में जो दिक्कतों का माहौल फिलहाल है, जो तकलीफ है, अल्लाह ताला इन तकालीफ को दूर फरमा दे। हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गयासुल कौनैन गौसुल आलमीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु, वो हस्ती कायनात विलायत में है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन जैसा वली रुए ज़मीन पर पैदा नहीं फरमाया। उर्फ आम में वली का इतलाक जिन नफूस पर होता है, उस एतबार से उन जैसा वली न उनसे पहले दुनिया में आया और न क़यामत तक उनके बाद उस शान का वली दुनिया में आ सकता है। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है, अल्लाह पाक फरमाता है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात, के ये वो रसूल हैं हमने जिनको बांस पर बांस को फजीलत अता फरमाई। ये वो रसूल हैं हमने जिनमें बांस को बांस पर फजीलत अता फरमाई। बांस तो वो हैं जिनसे हमने कलाम किया और बांस वो हैं जिनको हमने दर्जो बुलंद किया। इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने
अंबिया की फजीलत बयान की है कि रसूल तो सब रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ने बाज रसूलों पर फजीलत अता फरमाई है। कोई भी रसूल दर्जे में कम नहीं है, लेकिन बाज को बाज पर फजीलत है। और फिर फरमाया कि हमने बाज से कलाम किया और बाज में जिनको दर्जों बुलंद किया। तो चूंकि अंबियाए किराम की ये शान हो गई, अब जो औलिया हैं वो औलिया जो होते हैं तो औलिया की भी किस्में होती है। किसी की विलायत इब्राहिमी है, किसी की विलायत मूसवी है, किसी की विलायत ईसवी है। विलायत इब्राहिमी का मतलब क्या, विलायत मूसवी का मतलब क्या, विलायत ईसवी का मतलब क्या? हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। यानी अंबिया की जो अलग अलग शाने हैं, तो जो वली जिस नबी के कदम पर होगा तो उसकी शान की वो झलकियां उस वली में नजर आएगी। जैसे जो विलायत इब्राहिमी पर होगा उसको शान इब्राहिमी की झलकियां अता की जाएगी। जो विलायत मूसवी पर होगा उसको जो है उस नबी की झलकियां अता की जाएगी। इसी तरह जो विलायत ईसवी पर होगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की झलकियां उन वलियों को मिलेगी जिसको विलायत ईसवी नसीब हुई है। हजरत ईसा की झलकियां उसके अंदर नजर आएगी। लेकिन फरमाते हैं हर नबी हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। कोई मूसवी विलायत पाता है, कोई ईसवी विलायत पाता है। फरमाया मैं अपने नबी अपने जद्दे करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम पर हूं और मेरी विलायत मोहम्मदी है। मैं अपने नाना के कदम पर हूं। यानी मुस्तफा जान रहमत की झलकियां देखना है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात में देख। इसी को मेरे मुर्शिद इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। कि रसूलुल्लाह के बेसाया तन का अगर किसी को साया देखना है तो वो गौसुल आजम दस्तगीर को देखे। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जां जलवे ज़ेबा तेरा। अब हुजूर की झलकियां, हुजूर के जलवों की शानों की झलकियां, उनकी निस्बतें गौसे पाक में कैसे नजर आती है। चंद मिसालें और बात मुकम्मल। नंबर 1, रसूलुल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कब से है? तवज्जो, हुजूर की नबूवत कब से है? हज़रत जाबिर ने पूछा हुजूर, बल्कि किसी ने पूछा हुजूर आप कब से नबी हैं? क्या पूछा हुजूर आप कब से नबी हैं? तो अल्लाह आका ने फरमाया जब आदम और हव्वा पानी और मिट्टी के दरमियान की मंजिलें तय कर रहे थे तब भी मैं नबी था। यानी कब थे उसका जिक्र नहीं फरमाया, यानी तब भी नबी था। और फिर आलमे अरवाह में हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने अरवाह अंबिया से मिसाक लिया। जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है वही अख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीन, पूरी आयत करीमा इला आखिर, कि हमने अंबिया से याद करो जब हमने नबियों से अहद लिया कि जब तुम्हारा दौर होगा और तुम्हारी तस्दीक करता हुआ मेरा महबूब आएगा तो तुम उसकी तस्दीक करोगे। अंबिया किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अजमत, बुजुर्गी और उनकी नबूवत और रिसालत पर अहद लिया, इसको मीसाक कहा गया। अब देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबूवत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली कब, इसका ताज्जुन किया गया जब आप तशरीफ ले गए आग की तलाश में तो आपको नबूवत अता हुई। इसी तरह और अंबिया किराम उनको नबूवत अता की गई। और हमारा ये अकीदा है कि जो नबी आते हैं तो वो अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में नबी होते हैं, पैदाइशी नबी होते हैं। क़ब्ले नबूवत भी उनसे कोई जुर्म नहीं होता।
और बाद नबूवत तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाज नबी ऐसे हुए हैं कि जिनको दुनिया में आने के बाद नबूवत मिली, और बाज नबी पैदा हुए, पैदा होते उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, आपने अपने झूले से कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा, आतानी अल किताब, और मुझे किताब अता की गई और मैं अल्लाह का नबी हूं। उन्होंने झूले से, पैदाइशी नबी थे, उन्होंने ऐलान किया। लेकिन अब कायनात विलायत में इसका अक्स देखें। बाज जो वली होते हैं वो दुनिया में आकर वली होते हैं। किसी को बचपने में विलायत मिल गई, किसी को जवान होने के बाद विलायत मिली, बल्कि बाज तो ऐसे थे कि विलायत से पहले कहीं और थे, फिर तौबा करके विलायत मिली। जैसे बिश्र हाफी, पहले आपकी जिंदगी शराब में गुजरती थी, फिर सच्ची तौबा की, फिर वली हुए। हजरत फौजाइल बिन अयाज, आप जंगलों में माल लूटते थे, तौबा की, फिर विलायत मिली। हजरत मालिक इब्ने दीनार, आप जो है वो तबला बजाते थे, तौबा की, फिर विलायत मिली। ये सब भी वली शान वाले हैं। बचपने में मिली तो शान वाले, जवानी में मिली तो शान वाले। इसी तरह कुछ वली ऐसे हैं जो दुनिया में आके वली नहीं होते, बल्कि जो मां के पेट से वली होते हैं और पैदाइशी वली होते हैं। जैसे सरकार गरीब नवाज मां के पेट से वली है, महबूब इलाही मां के पेट से वली है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मां के पेट से वली है, साबिर कलियरी मां के पेट से वली है। ये भी शान वाले। बास वली वो जो दुनिया में आके वली होते हैं, बास वली वो जो मां के पेट से वली बनकर आते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं हमारी विलायत का सिलसिला आलमे अरवाह से जारी है। यानी जब अभी दुनिया बनी भी नहीं थी, जब से हमारी विलायत का सिलसिला जारी। गौस पाक कहते हैं हमारी विलायत का सिलसिला आलमे अरवाह से जारी है। इसीलिए गौस पाक मां के शिकम में थे तब भी करामत है। जब आप मां के पेट में थे, आपकी अम्मी को छींक आती थी, आपकी अम्मी को छींक आती थी, तो अम्मी कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप शिकम के अंदर से जवाब देते यरहमुकिल्लाह, आप पर अल्लाह रहम फरमाए, रहमत फरमाए। बल्कि गौसे पाक ने तो मां के शिकम में भी, मां के शिकम से करामतों का ज़ुहूर हुआ। एक मर्तबा आपकी अम्मी जान नमाज पढ़ने में जल्दी फरमा रही थी, तो शिकम से आवाज़ आई, अम्मी अल्लाह की इबादत है, जरा इत्मीनान से कीजिए। मां ने सोचा कि इस वक्त मेरी मां कहने वाला कोई नहीं है, ये कौन मुझे कह रहा है। जब ख्याल आया तो आपको शर्मिंदगी हो गई। मां के शिकम में से करामतों का जोर। कुछ लोगों को ये कहानी किससे लगती है, हालांकि हम उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। मेरे इमाम ने फरमाया उनके लिए मिट गए, मिट जाएं, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। और जो गौस पाक और वलियों की शान का इनकार करते, बिलखुसूस गौस पाक की, तो कहते अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो सरकार गौसियत माप कहते हैं हमारी विलायत आलम अरवा से है। तो देखो मुनासबत, देखो निस्बत, मुमासिलत नहीं। हमारे नबी की मिसल तो कोई नहीं, मुनासिबत कि हुजूर की नबूवत, हुजूर की नबूवत आलम अरवा में भी डंके बज रहे हैं, और गौसे पाक की विलायत के डंके। फरमाते हैं आलम अरवा से हमारी विलायत है। ये मुनासबत हुई नंबर 2। दूसरी मुनासबत, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। दूसरी मुनासिबत, हुजूर की आमद से पहले नबी उनके आने के इत्तला देते रहे, डंके बजाते रहे, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। गौस पाक की विलादत से पहले सैयद उत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं वो आएगा जो वलियों का सरदार है,
और कहेगा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। इमाम हसन बसरी कहते वो आएगा जो वलियों का सरदार है और कहेगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। इमाम जाफर सादिक कहते रहे कि वो आएगा जो कहेगा कि मैं वलियों का सरदार और मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। इमाम जाफर सादिक ने जिसकी बशारत दी, इमाम हसन बसरी ने जिसकी बशारत दी, सैयद ताइफा जुनैद बगदादी ने जिसकी बशारत दी, हजरत अबू बकर शिबली ने जिसकी बशारत दी, शेख बताही ने जिसकी बशारत दी, ये औलिया अल्लाह काबिर औलिया अल्लाह ने जिसकी बशारत दी। अल्लाह अकबर। अगर एक एक वाक़या हर वली का पढ़ा जाए तो वक्त होगा, लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, बल्कि खुद सैयदुल अंबिया मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बशारत दी। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है, यहां तक के लिखा गया है, अल्लाह अकबर, करामात औलिया के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि एक मर्तबा मुस्तफा जान रहमत हुजरे फातिमा में तशरीफ लाए और इमाम हसन को चूमने लगे। छोटे भाई इमाम हुसैन की तरफ आज तवज्जो वैसी नहीं है जैसे हमेशा रहती थी, इसलिए कि छोटों पर तवज्जो ज्यादा होती है, लेकिन आज बड़े पर तवज्जो ज्यादा थी। माँ की ममता तड़प गई, माँ ने सवालिया निगाहों से देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम गैबदा नबी ने अपनी बेटी की ये कैफियत देखी, उनकी सवालिया निगाहों को देखा तो फरमाया, बेटी तुझे ताज्जुब है कि आज मैं हुसैन को छोड़कर हसन को क्यों प्यार कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, मामूल के खिलाफ क्यों हो रहा है। बेटी जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हसन की नस्ल में एक ऐसा शहजादा पैदा होगा कि जो मकाम नबियों में दिया गया आपको, वो मकाम वलियों में उसको दिया जाएगा। गौस पाक की बशारत मुस्तफा जान रहमत दे रहे हैं। और फिर हजरत अबू साले मूसा जंगी, दोस्तों जो गौसे पाक के वालिद हैं, फरमाते हैं कि मेरे बेटे की पैदाइश से पहले हुजूर मेरे ख्वाब में आके फरमाते हैं, कहा बेटे अबू साले, तेरे घर में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो मेरा भी महबूब और मेरे रब का भी महबूब है, और तेरे नाना को नबियों में जो मकाम मिला है वलियों में वो मकाम अल्लाह उसको अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह की आमद से पहले लोगों ने खबर दी, बड़े बड़ों ने दी। मुस्तफा जान रहमत, देखो मुनासिबत, गौस पाक की आमद से पहले भी डंके बजते रहे, चर्चे होते रहे। तीसरी मुनासिबत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई बेटे, दो बेटे मशहूर। तवज्जो आपकी, आज गौस पाक का उर्स है तो आपको गौस पाक की शान सुनना चाहिए। आज हम तो या गौस कहते कहते ही जिंदगी गुजार देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक, इस्माइल बड़े बेटे, इसहाक छोटे बेटे। तवज्जो मुनासिबत, मुस्तफा के तने बेसाया का साया दे। देखो गौस पाक को कैसी निस्बत अपने नाना से है। नवासे तो सब है, बेटे तो सब है, लेकिन वो निस्बत आपको बता रहा हूं जो मुस्तफा के तने बेसाया का साया बन गया है। इशारे में किया जिसने कमर चाक, इशारे में किया जिसने कमर चाक, उसी माह का महे कामिल है या गौस। तो उस माह का, माह कहते हैं चांद को। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही इमाम अहले सुन्नत, कहते हैं इशारे में किया जिसने कमर चाक, जिसने चांद के दो टुकड़े किया है वो भी चांद है। चांद ने चांद के टुकड़े किए, चांद ने चांद के टुकड़े किया, इशारे में किया जिसने कमर चाक, तो उस माह का महे कामिल है याद। जिसने चांद के दो टुकड़े किया है तो उस चांद का भी चांद है, और उसी को दुनिया गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, छोटे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल भी नबी, इसहाक भी नबी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल दोनों से चली, लेकिन इस्माइल के नबी होने के बाद कोई मशहूर नबी नस्ल इस्माइली में नजर नहीं आता, कोई मारूफ नबी नस्ल इस्माइली में नजर नहीं आता। पूरी नस्ल इस्माइल खामोश 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 खामोश, हर दौर में खामोश। इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी,
उनके बेटे नबी, उनके बेटे नबी, उनके बेटे नबी, यहां तक कि अंबिया बनी इस्राइल का सिलसिला चला। इसहाक से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में नबी होते रहे। ठीक, इसहाक की नस्ल में नबी सिलसिला चल रहा है, इस्माइल की नस्ल खामोश। लेकिन उन सारे जो इसहाक में नबी पैदा हुए, नस्ल इसहाक में एक इस्माइल में पैदा हुआ, नस्ल इस्माइल में एक पैदा हुआ और सब पर गालिब आ गया, सब पर गालिब आ गया। कौन? नस्ल इसहाक में मूसा, नस्ल इसहाक में सुलेमान, नस्ल इसहाक में दाऊद, नस्ल इसहाक में अय्यूब, नस्ल इसहाक में जुल्किफल, नस्ल इसहाक में उज़ैर, नस्ल इसहाक में यूशा बिन नून, नस्ल इसहाक में हज़रत ईसा। नबी हर दौर में होते रहे। नस्ल इस्माइल खामोश थी, लेकिन इस्माइल की नस्ल में एक पैदा किया जो नबियों का सरदार था, वो एक आया और सब पर गालिब हो गया। उसी को मुस्तफा जान रहमत का। नबी के भी दो बेटे, नबी के भी दो बेटे, हसन और हुसैन। नबी के भी सैयदुल आलमीन के दो बेटे, हजरत कासिम और इब्राहिम भी बेटे, लेकिन वो पर्दा फरमा गए। ये दो बेटे इस एतबार से कि कुरान कहता है अबना अना, कुरान ने उनको बेटा कहा। क्या कहा? अबना अना, अपने बेटे लाओ। तो आज हुजूर जिसको ले जाएंगे वो हुजूर का बेटा। तो कुरान की नस कह रही है अहले सुन्नत के नजदीक कि हुजूर के इस माना में, अबनाना के माना में कितने बेटे? कितने बेटे? दो बेटे।